वाला टॉपिक है 8.2.2 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से विकृति। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर में पूछ दिया विकृति क्या है, ये कैसी राशि है, इसकी विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सारा कुछ पूछ सकता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो जब टॉपिक पढ़ते हो तो थोड़ा उसके बारे में सोचा करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो लिखा नहीं रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। ठीक, तो विकृति को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन, है ना। डेफिनीशन देखो, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, सूत्र लिखा है, इसी के हिसाब से परिभाषा बन जाएगी। तो इसके आगे हम परिभाषा भी लिख देंगे। तो क्या कहलाया? किसी वस्तु के विमा में परिवर्तन और मूल विमा के अनुपात को, इसको अनुपात बोलते हैं, के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति। एक बार परिभाषा तो बोलो, पहले ये लिखो, किसी वस्तु के विमा में परिवर्तन और मूल विमा फिर इसके अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। ठीक है, और ये कैसी राशि होती है? विमाहीन। अच्छा, यहाँ विमा में परिवर्तन और मूल विमा का मतलब ये है कि लंबाई हो सकता है, आयतन हो सकता है, और कुछ भी होगा। यदि मान लो लंबाई बटे मैं लंबाई करूँगा तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो और उसका जो ऊपर है मीटर, नीचे भी क्या होगा? मीटर। तो मीटर मीटर कट गया तो कुछ बचा क्या? नहीं है। माने ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। ठीक है, इसी तरह से ये विमाहीन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसमें कोई डायमेंशन भी नहीं होता है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? इसके अदिश होती है। अब इसमें हम जो पहला प्रकार देख रहे हैं, इसका टाइप भी है विकृति का। तो पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, क्या है ये? अनुदैर्ध्य विकृति, और इसको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसमें ऐसा सोच लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक तार है ना, ये बड़ी सी क्या हो गई? तार हो गई। इसकी जो अभी लंबाई है ये मान लेते हैं कि ये लंबाई क्या है? L है। अब इस तार को हम खींचे, बल लगाए, कुछ लटका दिए तो तार नीचे थोड़ा झूल जाएगी। जैसे मान लो रबर ही है इतनी बड़ी, कुछ लटकाओगे तो रबर खिंच जाती है। ऐसे चाहे रबर हो, स्टील हो, किसी की तार हो, तो जब तार में कोई चीज़ लटकाओगे या खींचोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी। मान लो इतना खिंच गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा L। क्या हो गया? ये वाला L है, और डेल्टा L का मतलब थोड़ा सा उसमें क्या हो गया? खिंचाव हो गया। जैसे चमड़ी है, जो भी है, यदि मैं इसको ऐसा खींच दूं तो जितना खींची वो उसका क्या कहलाएगा? डेल्टा L। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन किस में हुआ? मूल वाला कौन कहलाएगा? ओरिजिनल क्या कहलाएगा? और चेंज वाला क्या कहलाएगा? चेंज वाला क्या कहलाएगा? डेल्टा L। और मूल वाला क्या कहलाएगा? L। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला बन जाएगा ये बनेगा डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या हो गया? अनुदैर्ध्य विकृति का। जब हम यहाँ पर जो बल लगा रहे हैं ये इसके लंबवत लगाते हैं, तो ये क्या है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ये जो मैं लगाया ये क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, किसी चीज को खींचना या किसी चीज को दबाना कौन सा कहलाता? अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, तो ऐसा बोल सकते हो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई, बीमा की जगह सिर्फ क्या लिख रहे हो? लंबाई। बीमा की जगह क्या लिख देना है? लंबाई। तो क्या लिखोगे? लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, अब यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट आता है
और दूसरा भाग हम यहाँ पर देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक, आयतनिक विकृति। ठीक है, तो आयतनिक विकृति को हम दो नाम से जानते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, ऑब्लिक ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक। जैसे हम आयतनिक भी बोल सकते हो और साथ में इसका नाम क्या होता है, जलीय। आयतनिक विकृति या कह सकते हो जलीय विकृति। अभी कुछ नहीं लिखना है, केवल समझो। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं ना। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक गेंद थी, है ना, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये मेरे पास गेंद थी, है ना। इस गेंद में मैं चारों तरफ से बल लगाया, मतलब यहाँ की ओर बल लगाया, यहाँ की ओर बल लगाया। इसको चारों तरफ से मैं क्या करता हूँ, दबाता हूँ। जब चारों तरफ से लंबवत बल लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, जलीय प्रतिबल। ये जो इसमें लग रहा है ये कौन सा प्रतिबल हुआ, जलीय प्रतिबल। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि जब बल लगता है तो ये जो है सिकुड़ करके इस तरह से हो जाता है, ये सरक के इतना छोटा हो गया मान लो, है ना। इतने का परिवर्तन आ गया। पहले इसका क्या था, v, अब यहाँ पर ये घट के क्या हो जाएगा, डेल्टा v। और जो इसमें लग रहा है ये क्या है, जलीय प्रतिबल। तो अब क्या बोलोगे, इसके हिसाब से मैं परिभाषा बना देता हूँ। तो माइनस डेल्टा v अपॉन में क्या हो गया, v। माइनस इसलिए कि जब चारों तरफ से इसको दबाओगे तो इसका आकार या आयतन क्या होगा, घटेगा। घटेगा इसलिए इसमें क्या लगा दिए हैं, माइनस। इसमें हम खींच रहे थे तो बढ़ रहा था, तो क्या लगा है, प्लस। तो अब क्या बोलोगे, इसमें जैसे उसमें बोले थे कौन से प्रतिबल के कारण, अनुदैर्ध्य, इसमें क्या बोलोगे, जलीय प्रतिबल के कारण। फिर यहाँ आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को आयतनिक विकृति या जलीय विकृति कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ठीक है, ये साथ में क्या है, स्ट्रेन है। अब हम तीसरे वाले पार्ट में चलते हैं और ये हमारे पास है अपरूपण विकृति। कौन सी विकृति, अपरूपण विकृति। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन, और ये होता है थीटा के बराबर। अब ये थीटा क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स है ना। इसमें जो लगाया जाएगा इसके समांतर कोई बल लगाया जाएगा। ये लंबवत है, ये भी लंबवत है। लंबवत एक जगह लगे तो अनुदैर्ध्य कहलाता है, लंबवत सब जगह लगे तो क्या कहलाने लगता है, जलीय कहलाने लगता है। और जब समांतर लगता है तो हम उसको बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल। तीन तरह का प्रतिबल पढ़े थे ना, तो यहाँ पर कौन सा हम लगाएंगे, इस पे हम लगा रहे हैं, इस पे अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, जब बल लगाएंगे तो ऐसा समझ लो कि अभी ये मेरे पास जो डब्बा रखा है, इस तरह का डब्बा रखा हुआ है, ये डब्बा है मान लो। अब इसमें मैं बल लगाऊंगा तो इसकी अभी ये जो ये वाला लाइन है, ये वाला, ये कैसा है, सीधा है। यदि मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो टणक जाएगा ना, थोड़ा तिरछा होगा कि नहीं होगा, है ना। बस यही है कि जब मैं इसमें बल लगाऊंगा तो ये जो सीधी भुजा है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। इसको अब ऐसा समझो कि ये ऐसे चला जाएगा। मैं थोड़ा सा इसका डॉट वाला ले लेता हूं, ये
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तिरछा हो गया। चलो हो गया। यहाँ पर ही मान लेते हैं कि ये कैसा हो गया, ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया, तिरछा हो गया, है ना। तो ये तिरछा है तो ये भी भुजा तिरछी हो जाएगी, ये तिरछा है तो ये भी भुजा तिरछी हो जाएगी, ये भी भुजा क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर एक शेप हो जाएगा तिरछा वाला। दो कंडीशन है, अभी रखा था कैसे, ऐसे, अब इसमें बल लगाए थे क्या हो गया, तिरछा हो गया। किस कोण पर होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर हम कोण बना देंगे, ये कोण क्या हो गया, थीटा। तो यही थीटा इसका क्या कहला गया, अपरूपण विकृति हो गया। ठीक है, मतलब इसमें कोई अनुपात नहीं लिखना है, इसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या इसके भुजा में आपेक्षिक विस्थापन हो जाता है। तो ऐसे क्या बोलेंगे इसमें कि अपरूपण प्रतिबल के कारण यदि किसी वस्तु की में आपेक्षिक विस्थापन होता है, उनकी भुजाओं के बीच क्या होता है, आपेक्षिक विस्थापन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति। तो क्या लिखेंगे इसमें, अपरूपण प्रतिबल के कारण, है ना, भुजाओं के बीच कोणीय विस्थापन को क्या लिख देंगे, कोणीय विस्थापन को क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति। ठीक है, तो ड्यू टू शियर स्ट्रेस द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द साइड्स इज नोन एज शियर स्ट्रेन। क्लियर हुआ इतना। अब जब अभी आप लोग करोगे तो आपको कॉपी में लिखना कैसे है, अब इसकी बात कर लेते तो समझ गए। तो सबसे पहले विकृति लिखना है, तो विकृति की परिभाषा पहले लिखोगे, बाद में सूत्र। परिभाषा यहाँ से बनेगी, क्या लिखोगे, किसी वस्तु की विमा में परिवर्तन और मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। फिर इसका सूत्र लिख देना, है ना, इसका ये विमाहीन मात्रकहीन अदिश लिख देना, फिर ये लिख देना प्रकार, फिर ये लिख देना अनुदैर्ध्य विकृति, और इसके नीचे परिभाषा लिखना है। परिभाषा और साथ में क्या बनाना है, चित्र। ये वाला चित्र बना लोगे तो क्या कहोगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण, फिर इसमें आ जाओगे लंबाई में परिवर्तन, किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वाले में आ जाओगे आयतन विकृति में, ये पूरा लिख लेना, ये वाला चित्र बना लेना, है ना, और इसमें लिख दोगे क्या, जलीय प्रतिबल के कारण, फिर इसमें आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को आयतनिक विकृति या जलीय विकृति कहते हैं। फिर यहाँ पर अपरूपण विकृति में आएंगे, तो ये लिखने के बाद, ये सूत्र लिखने के बाद ये क्या बना लेना, चित्र बना लेना। ठीक है, या परिभाषा पहले लिखना बाद में चित्र बना लेना, आपकी मर्जी है जैसा है। तो इसमें क्या लिख लेंगे, यहाँ से क्या, अपरूपण प्रतिबल के कारण भुजाओं के बीच का कोणीय विस्थापन, किसी वस्तु के भुजाओं के बीच का कोणीय विस्थापन क्या कहलाता है, अपरूपण विकृति कहलाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसकी जगह पर यदि ये चित्र नहीं बनाना है ना, तो ये वाला भी बना सकते हो, सेम है, चाहे वो किसी भी आकृति का हो, बेलन के आकार का हो, घन का आकार का हो, बस आपको ये बताना है कि ये भुजाओं में क्या होता है, विस्थापन हो